अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने सीएनएस फार्माकोलॉजी स्टार्ट की थी और सीएनएस फार्माकोलॉजी में हमने सबसे पहला टॉपिक सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स को देखा था। आज हम एपिलेप्सी और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में देखेंगे। एपिलेप्सी बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है? एपिलेप्सी इज़ सडन इन ऑनसेट एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज, राइट। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इटियोलॉजी की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखते हैं। उसमें इसको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक हमारे पास प्राइमरी है और सेकंड वन इज़ सेकेंडरी। अब प्राइमरी का कॉज हमें नहीं पता, इडियोपैथिक है प्राइमरी एपिलेप्सी जो है, ठीक है। और जो प्राइमरी एपिलेप्सी है इसको ट्रीट करते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स के साथ 2 साल तक, और अगर पेशेंट में दोबारा फिट्स ना आए या वो फिट फ्री हो जाए तो ड्रग को हम कट डाउन नहीं करते, हम ड्रग को टेपर डाउन करते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो अमाउंट है ड्रग की वो कम करते रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी एपिलेप्सी। अब सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है ड्यू टू सम अंडरलाइंग कॉज। अब अंडरलाइंग कॉज में सबसे पहला कॉज हमारे पास है मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़। अब मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ में हाइपो या हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो या हाइपरकैलीमिया, कैल्सीमिया या ग्लाइसीमिया में आ जाता है। उसके अलावा हेपेटिक या यूरेमिक एन्सेफलोपैथी आ जाती है। कुछ इन्फेक्शंस आ जाते हैं। इन्फेक्शंस ऑब्वियसली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन्फेक्शन होंगे, उसमें हमारे पास मेनिंजाइटिस आ जाता है, एनसेफेलाइटिस आ जाता है और ब्रेन एब्सेस आ जाता है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या हेड को अगर ट्रॉमा हो तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है? सब एरेक्नॉइड हेमरेज, सब ड्यूरल हीमाटोमा और मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। अब ये सारी इटियोलॉजीज़ हैं जो कॉज करती हैं सेकेंडरी एपिलेप्सी। अब सेकेंडरी एपिलेप्सी में हम ट्रीट करते हैं अंडरलाइंग कॉज को, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हम साथ साथ एंटी एपिलेप्टिक्स भी देते हैं, लेकिन मेजर उसमें यही होता है कि अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करते हैं हम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है कि अब जो प्राइमरी एपिलेप्सी है उसको हम देखते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन देखा जाए तो प्राइमरी एपिलेप्सी की 2 टाइप्स हैं, एक जनरलाइज्ड है और एक पार्शियल है जिसको फोकल भी कहते हैं, ठीक है जी। अब पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में फिट्स जो होते हैं, फिट्स होते हैं वो लोकलाइज्ड बॉडी पार्ट पे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और पार्शियल एपिलेप्सी जो है उसकी फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल जो है वो इंटैक्ट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कॉन्शियस लेवल जो होता है वो कॉन्शियस लेवल लॉस हुआ होता है। और पार्शियल एपिलेप्सी में जो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है वो कार्बामेज़ापिन है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अब जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की हमारे पास 5 टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है टॉनिक फिट्स। इसमें क्या होता है कि बॉडी की टोन इंक्रीज़ हो जाती है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट है क्लॉनिक फिट्स में क्या होता है कि क्लॉनिक फिट्स ऑल ओवर दी बॉडी फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है टॉनिक क्लॉनिक। अब टॉनिक क्लॉनिक फिट्स में क्या होता है कि बॉडी की टोन भी इंक्रीज़ होती है और बॉडी में फिट्स भी पड़ रहे होते हैं, ठीक है जी। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारे पास है वो है वेल्प्रोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास 4th टाइप जो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की है वो है स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब स्टेटस एपिलेप्टिकस और टॉनिक क्लॉनिक फिट्स में प्रेजेंटेशन हमारे पास सेम होती है। डिफरेंस हमारे पास कहाँ पर जाके आता है? वो ड्यूरेशन में आता है। टॉनिक क्लॉनिक की ड्यूरेशन जहाँ पर हमारे पास 2 से 3 मिनट तक होती है, और ऑन दी अदर हैंड स्टेटस एपिलेप्टिकस की जो हमारे पास ड्यूरेशन आती है वो मोर देन 30 मिनट्स आती है। अगर तो ड्रग ऑफ चॉइस की स्टेटस एपिलेप्टिकस में बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाती है फेनिटॉइन, लेकिन अगर बेंजोडाइज़ेपिन ऑफ चॉइस की बात की जाए तो वो हमारे पास है लोरेज़ेपैम, ठीक है जी। 5th टाइप हमारे पास आ जाती है एब्सेंस सीजर्स। एब्सेंस सीजर्स में क्या होता है कि पेशेंट जो है
कुछ सेकंड्स के लिए अपना कॉन्शियस लेवल खो देता है, और ये मोस्टली होती है चिल्ड्रन में। और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास आ जाती है इथोसक्सामाइड। अब हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसके कंडक्शन सिस्टम को देखते हैं, उसकी बेसिस पे हम आगे जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अब जो हमारे पास ये न्यूरॉन है, इसमें एक इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन होता है, और एक हमारे पास आ जाता है इनहिबिटरी न्यूरॉन जिसको गाबा कहते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। अब क्या होता है कि गाबा जो है अपने रिसेप्टर पे आके अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि गाबा जो है ये इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट ये सारा जो हमारे पास है न्यूरॉन ये इनहिबिट हो जाता है, ठीक है। अब नमदा पे रिसेप्टर पे आके एक्साइटेटरी न्यूरॉन आता है और ग्लूटामीन वहाँ से रिलीज़ होता है, और ये ग्लूटामीन जो है नमदा रिसेप्टर पे आके काम करता है। नमदा रिसेप्टर पे जब आके एक्ट करता है और तो एज अ रिज़ल्ट ये न्यूरॉन जो ये स्टिमुलेट हो जाता है, एक्साइटेट हो जाता है। और जब एक्शन पोटेंशियल फर्दर आगे तक आती है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जो हैं, ये तीनों वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ये ओपन होते हैं। एज अ रिज़ल्ट सोडियम का इफ्लक्स होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है जी। और सोडियम का जब इन्फ्लक्स होता है वोल्टेज डिफरेंस आगे तक ट्रैवल करता है, और हमारे पास कैल्शियम गेटेड वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और ये जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ है, दिस इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज़ ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब अगर हमने इस न्यूरॉन को इनहिबिट करना हो तो हम किन किन जगहों पे कर सकते हैं? या तो हम गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकते हैं, या हम नमदा रिसेप्टर को एंटागनाइज करके या ब्लॉक करके इस न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकते हैं, या हम इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करके ब्लॉक करके ये न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकते हैं, और या हम इस कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करके ये न्यूरॉन को इनहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो ड्रग्स जो गाबा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके इस न्यूरॉन को इनहिबिट करती हैं, उनमें हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। पहली गैबा एनालॉग आ जाती हैं, दूसरी बेंजोडाइज़ेपिन्स आ जाती हैं, और थर्ड हमारे पास बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं। गाबा एनालॉग में हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, फिनोबार्बिटॉल और गैबापेंटिन, फिनोबार्बिटॉल नहीं, प्रीगैबालिन और गैबापेंटिन। बेंजोडाइज़ेपिन में हमारे पास 3 ड्रग्स आ जाती हैं, डायज़ेपाम, लोरेज़ेपाम और क्लोरेज़ेपाम। और बार्बिचुरेट्स जो हम एंटी एपिलेप्टिक्स में यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास फिनोबार्बिटॉल और सीकोबार्बिटॉल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं नमदा एंटेगनिस्ट, जिन्होंने नमदा रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करना होता है। उसमें हमारे पास 3 ड्रग्स हैं। निमोनिक हमारे पास LFT है, L से लेमोट्रिजीन आ जाता है, F से फेल्बामेट और T से टिपोरामेट आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे पास 4 ड्रग्स हैं, लेमोट्रिजीन, वेल्प्रोइक एसिड, फेनेटोइन और कार्बामेज़ापिन। अब जो लेमोट्रिजीन है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है और हमारे पास नमदा एंटेगनिस्ट भी है, ठीक है जी। लास्ट हमारे पास जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाते हैं, और उनमें हमारे पास इथोसक्सामाइड आ जाती है, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने देखनी है, उनमें एक तो लेमोट्रिजीन है। लेमोट्रिजीन हमने पढ़ा है कि वो सोडियम चैनल ब्लॉकर भी है, वो नमदा एंटेगनिस्ट भी है, ठीक है जी। मतलब ये डुअल इफेक्ट रखती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। इंडिकेशन क्या है? पार्शियल एपिलेप्सी है। इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। मतलब ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम स्किन रैश होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती है, उसमें आएगा जी लेमोट्रिजीन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है वेल्प्रोइक एसिड। अब वेल्प्रोइक एसिड जो है ये जो है इसको हम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में देते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर है और मूड स्टेबलाइज़र भी है, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है हमारे पास एलोपेशिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, लिवर डैमेज, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को हम वेल्प्रोइक एसिड देंगे तो वेल्प्रोइक एसिड
उन्हें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी करवानी है। और जब फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल में फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो दैट विल कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन इन्फेंट, ठीक है। उसके अलावा जब फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो मेगैलोब्लास्टिक भी होता है। अब इसकी वजह से जब भी हम वेल्प्रोइक एसिड किसी पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं, किसी प्रेग्नेंट फीमेल को, तो साथ हम फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशंस करते हैं लाजमी। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास फेनेटॉइन आ जाती है। फेनेटॉइन जो है हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं हर्सुटिज़म आ जाता है, फ़ीमेल में जो फेशियल हेयर्स और ये सब कुछ आ जाता है, उसको हर्सुटिज़म कहते हैं। उसके बाद गम हाइपरप्लेजिया आ जाता है और इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट है जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स को नहीं दी जाती। उसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया आ जाता है क्योंकि इसने विटामिन डी को डिक्रीज़ कराना होता है बॉडी से। अब इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये फ़ीमेल में प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं कराया जाता इस ड्रग को, बट अगर एमरजेंसी होती है कोई तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं फेनेटॉइन को, ठीक है जी। लास्ट ड्रग जो हमारे पास आ जाती है वो है कार्बामेज़ापीन। कार्बामेज़ापीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो इट इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकर। इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन पार्शियल एपिलेप्सी और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के केस में ये ड्रग ऑफ चॉइस है और न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज़ होती है, ठीक है जी। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आएगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट आता है। उसके अलावा SIADH लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है जी, और ट्रेमर्स। अब हमारी फार्माकोलॉजी में टोटल 2 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि SIADH ड्यू टू लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया करती हैं। उनमें से एक हमने पढ़ी है कार्बामेज़ापीन है और सेकंड वन हमारे पास ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है सल्फोनाइल यूरियाज में से, वो है क्लोरप्रोपामाइड, ठीक है जी। थैंक यू जी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी साइकोटिक्स को देखेंगे। शुक्रिया।